ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। आचार्य चाणक्य की नीतियां और रणनीतियां जहां उस दौर में लोगों को सही रास्ता दिखाती थी, वहीं आज भी ये नीतियां लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। आज हम ऐसी ही एक नीति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि जिसमें चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में इन 7 लोगों को पैर नहीं लगाना चाहिए। जो ऐसा करता है उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक दोष लगता है। आइए जानते हैं कि 7 का पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों या फिर साधु संतों का दर्जा भगवान के समान माना गया है। सभी शुभ कार्यों में ब्राह्मणों को भोजन करवाकर ही शुरुआत की जाती है, इसलिए हर शुभ घड़ी में उनका सम्मान किया जाता है। उन्हें पैर लगाने से व्यक्ति को पाप लगता है। हमारी परंपराओं में गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है। कहा जाता है कि गुरु के ज्ञान के बिना भगवान की भक्ति भी नहीं हो सकती है, इसलिए गुरु को सर्वोपरि माना गया है। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले गुरु के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है, इसलिए उनको भूल से भी कभी पैर न लगाएं। हिंदू धर्म में कन्याओं की पूजा होती है और उन्हें मां भगवती का रूप माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि हर घर में कम से कम एक कन्या जरूर होनी चाहिए, ताकि माता पिता को कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त हो सके। इसलिए देवी के समान पूजनीय कन्या को कभी भी पैर न लगाएं। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, वहां साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। सभी को अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और कभी भी उन्हें कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। जिस घर में बड़ों का अनादर होता है, उस घर से मां लक्ष्मी भी रुठकर चली जाती हैं। हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है और गाय के गोबर का प्रयोग सभी शुभ कार्यों में होता है। इसलिए यदि कभी आपके द्वार पर गाय आए तो उसे कभी भी मारकर नहीं भगाना चाहिए। गाय को माता का रूप माना गया है, इसलिए गाय को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य का मानना है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उन्हें कभी भी मारना और डांटना नहीं चाहिए। छोटे बच्चों को कभी भी पैर से ठोकर नहीं मारनी चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान भी कभी माफ नहीं करते हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियां आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ऐसे में अगर आप इन नीति या नियमों को ध्यान में रखेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। आचार्य चाणक्य एक ऐसा लोकप्रिय कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ रहे हैं जिनकी नीतियों ने एक साधारण व्यक्ति को महान सम्राट बना दिया। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियों का संग्रह चाणक्य नीति है, जिसमें आपको जीवन में काम आने वाली सभी महत्वपूर्ण बातें मिलेंगे। चाणक्य नीति के मुताबिक अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो भूलकर भी कुछ बातें किसी के साथ शेयर न करें। कुछ बातों को हमेशा छिपाकर रखना ही सफल जिंदगी की राह पर लेकर जाता है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमेशा छिपाकर रखनी चाहिए। वैसे तो आपने सुना होगा कि लड़कियां या महिलाएं अपनी उम्र कभी नहीं बताती, लेकिन चाणक्य नीति के अनुसार हर किसी को अपनी उम्र हमेशा छिपाकर रखनी चाहिए। यदि कोई आपसे बिना मतलब उम्र पूछता भी है तो उसे कभी सही उम्र न बताएं, क्योंकि इसकी वजह से शत्रु आपका फायदा उठा सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार भूलकर भी अपने घर की बातें किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके घर में कलह या मनमुटाव हो सकता है। बाहरी लोग घर की कमियों का फायदा उठाकर परिवार में फूट डलवा सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि कितना कमाते हो या इनकम क्या है तुम्हारी। ऐसे में आपको गलती से भी अपनी धन संपत्ति के बारे में बाहर व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपनी आय हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि लोग लालच में आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। पति पत्नी के बीच की बातें काफी गुप्त होती हैं और भूलकर ये बातें बाहर के किसी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना आपके लिए काफी घातक साबित हो सकता है। इन बातों के चलते कोई भी आपका मजाक बना सकता है। यदि किसी ने आपका अपमान किया है तो उसे अपने तक ही सीमित रखें। अपमान की बातें भूलकर भी किसी बाहरी व्यक्ति के साथ शेयर न करें, इससे लोग आपका मजाक बना सकते हैं। चाणक्य नीति कुशाग्र बुद्धि के धनी व्यक्ति थे। उनकी गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। चाणक्य को कई विषयों की गहरी समझ थी।
उन्होंने विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्ति की और वहीं पर विद्यार्थियों को शिक्षा भी प्रदान की। अपनी बुद्धि और अनुभव के आधार पर नीतिशास्त्र लिखा। नीतिशास्त्र की बातें आज के जीवन में भी बहुत महत्व रखती हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख है जिन्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। इन बातों को दूसरों को सामने बताने या जाहिर करने से आपको अपमान की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जानते हैं कि वे कौन सी बातें हैं जो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, जिसके कारण आप दवाइयों का सेवन करते हैं, तो अपने रोग और दवाइयों के बारे में आप दूसरों को न बताएं। हालांकि विशेष परिस्थितियों में यह बात परिजनों से नहीं छिपानी चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परिवार में झगड़ा हो या किसी सदस्य के भीतर कोई कमी हो, तो उसे किसी के भी सामने न कहें। लोग आपके सामने सहानुभूति दिखाते हैं, परंतु यह आपके परिवार के उपहास का कारण बन सकता है। साथ ही शत्रु इसका फायदा उठा सकते हैं। पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है जिसमें प्यार के साथ लड़ाई झगड़ा भी होता है। साथ ही यह संबंध बहुत निजी होता है। वैवाहिक जीवन या संबंधों से जुड़ी बातें किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं करनी चाहिए। इससे आपको और आपकी पत्नी को अपमान का सामना करना पड़ सकता है। धन से संबंधित गुप्त बातें कभी किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। इससे आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। चाणक्य के अनुसार निंदा की बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य की नीतियां भी उन्हीं की तरह महान संदेश देने वाली हैं। उनकी कोई भी नीति उठाकर पढ़ लीजिए, लगभग उसमें विवेक, बुद्धिमत्ता और ज्ञान की बातें ही नजर आएंगी। चाणक्य ने अपनी एक नीति में बताया है कि 7 तरह के प्राणियों को नींद से जगाना बड़ी मुसीबत को दस्तक देने जैसा है। आचार्य चाणक्य को कौन नहीं जानता, भले ही आज वो नहीं है, पर उनकी नीतियां अवश्य हम सबके बीच में विद्यमान हैं। चाणक्य ने अपनी नीति के माध्यम से एक समाज सुधारक की भूमिका तो निभाई ही है, इसी के साथ वह हम सबको अनमोल उपहार के रूप में अपना ज्ञान भी देकर गए हैं। उनकी नीति लोगों के लिए सफलता की कुंजी के साथ ही साथ एक दिव्य ग्रंथ का भी कार्य आम जनमानस के लिए कर रही है। आज हम उनकी एक ऐसी नीति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने उन 7 प्राणियों के बारे में बताया है, जिन्हें नींद से उठाना समझ लीजिए खतरे की घंटी बजाने जैसा है। अहीं नृप च शार्दूलम किटे च बालकम तथा परश्वान च मूर्ख च सप्त सुप्तान बोध्येत। आचार्य चाणक्य अपनी इस नीति में कहते हैं कि सांप, राजा, शेर, चीता, बालक, दूसरे का कुत्ता और मूर्ख, इन 7 लोगों को सोते हुए नींद से कभी नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा यह आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। चाणक्य आगे कहते हैं कि इन 7 लोगों को यदि नींद से उठा दिया तो आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें जब भी सोते हुए अधूरी नींद से उठाया जाता है तो यह आपके लिए किसी जोखिम से कम नहीं होते हैं। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में सरल और सुखी जीवन के कई सूत्र बताए हैं। अगर चाणक्य की इन नीतियों का आज भी पालन किया जाए तो व्यक्ति कई समस्याओं से बच सकता है। ऐसे ही चाणक्य ने एक नीति में कहा है कि भूलकर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे फिर वह आपका कितनी भी करीबी और हितैषी ही क्यों न हो, क्योंकि अगर ये बातें किसी को भी पता चलती हैं तो वह आपको अपमानित करने का फायदा उठा सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने नीति के माध्यम से कौन सी बातों दूसरों को बताने से मना किया है। आचार्य चाणक्य ने श्लोक में पहली बात ये बताई है कि कभी भी और किसी को भी अर्थनाशन अर्थात धन की हानि के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। कई बार धन की हानि होने पर दुखी होकर दूसरों को बता देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अगर किसी को भी ये पता चल जाए कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो कोई भी मदद नहीं करता है। इसलिए दूसरों को नुकसान बताने के बजाय ये प्रयास करें कि जो नुकसान हुआ है उसको किस तरह पूरा किया जाए। चाणक्य ने श्लोक के माध्यम से कहा है कि कभी भी किसी को अपने परेशानियों और दुखों के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो दूसरे इसका मजाक बना सकते हैं, क्योंकि हर दौर में समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो अच्छे होते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके मन की व्यथा को सुनकर खुश होते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपने ही अंदर रखने में ही आपकी भलाई है।
चाणक्य ने आगे कहा है कि अपने घर की महिलाओं के अच्छे और बुरे व्यवहार और लक्षणों के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। समझदार पुरुष वही होता है जो घर की बातों केवल घर में ही रखता हो। अगर आप घर की जरूरी बातों, लड़ाई झगड़े या फिर सुख दुखों के बारे में बताते हैं तो भविष्य में आपको भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि महिला हो या पुरुष, उनके अपने पार्टनर के बारे में भी कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। आचार्य ने श्लोक के अंत में कहा है कि अगर किसी बुरे इंसान ने आपको गलत शब्द कहे हैं या फिर अपमान किया है तो सबसे पहले उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इस घटना बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। बुरी प्रवृत्ति के इंसान हमेशा दुख पहुंचाने का ही काम करते हैं। अगर ऐसी घटना के बारे में लोगों को बताएंगे तो आगे चलकर आपका मजाक बना सकते हैं, जिससे आपके सम्मान में कमी आ सकती है।